नमस्कार। सुख और संपत्ति का कारक शुक्र ग्रह इल्यूजन के कारक राहु के साथ युति करने जा रहे हैं। मीन राशि में यह युति 28 जनवरी 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक अर्थात पूरे 110 डेज रहने वाली है। पूरे विश्व के ऊपर हमारी 12 राशियों के ऊपर उसका क्या परिणाम होगा उसके बारे में आज बात करेंगे। हमें कौन-कौन से एरियाज़ में लाभ होगा, कौन-कौन से एरियाज़ में हमें फ़ोकस रहना होगा, अलर्ट रहना होगा, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। सर्वप्रथम तो शुक्र जब मीन राशि में जाता है तो अपने सभी गुणों को 100% एक्सप्रेस करता है क्योंकि वहाँ पर वह उच्च का होता है। संहिता विचार का सूत्र है मीन राशौ शुक्रः स्वस्य सर्वे गुणाः प्रदर्शयति उच्चत्वात्। अब शुक्र क्योंकि मैनिपुलेटिव एंड इल्यूजनरी राहु के साथ युति करेगा तो ये जो कंजक्शन है वह कुछ अलग हो जाएगा। शुक्र और राहु भले ही परम मित्र है बट याद रहे कि ये दोनों डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज को बढ़ाने वाले हैं। शुक्र भी दैत्यों को सलाह देने वाले या दैत्यों के एडवाइजर ही है। अग्निपुराण का यह प्रसिद्ध श्लोक इस बात की पूर्ति करता है। दैत्यानाम परमम गुरुम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। सो ये कंजक्शन ओवरऑल सुख की लालसा इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस क्रिएट करके काफी नुकसान कराने वाला रहेगा। शुक्र का जो कारकत्व है वह राहु के कारण पहले बहुत बढ़ेगा, एक इल्यूजन क्रिएट करेगा और उसके बाद नेगेटिवली वर्ल्ड वाइड अफेक्ट करेगा। शुक्र के कारकत्व के बारे में बात करते हुए जातक पारिजात में यह लिखा गया है वाहन भूषणानि व्यापारम भृगोः। सूत्र को डिकोड करके समझे उससे पूर्व ये समझना अति आवश्यक है कि ये जो समय है वह समय छलने वाला है क्योंकि राहु को छलिया कहा गया है। सो इस समय के दौरान हमें काफ़ी अलर्ट रहना होगा। सूत्र को अब डिकोड करते हैं। व्यापार में वर्ल्ड वाइड बहुत सारे प्लस माइनस रहेंगे। इकोनॉमिकल कंडीशन वर्ल्ड वाइड दिक्कत में रहेगी। जो लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिकल कंट्रीज़ है, उनमें काफ़ी दिक्कतें आएगी। उसमें भी जब शनि भी मीन राशि में जाएगा, उसके बाद का समय अर्थात 29 मार्च 2025 के बाद का जो समय है, उसमें वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में प्रेशर आ सकता है, एक तरह का डाउनवर्ड ट्रेंड आ सकता है। स्टॉक मार्केट इस समय में काफ़ी प्रेशर में रहेगा। याद रहे इस समय में टिप्स को फॉलो करके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ब्लू चिप स्टॉक्स में या फिर लार्ज स्केल में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्ड, सिल्वर एवं गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो फिक्स इनकम की गारंटी देते हैं उसमें ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ से भी लाभ होगा। मैनिपुलेटिव स्टॉक से इस समय के दौरान दूरी बना के रखनी चाहिए। पेनी स्टॉक्स या फिर डर्ट चीप दिखने वाले ग्रीड जगाने वाले स्टॉक से दूर रहने में ही भलाई होगी। क्रिप्टो करेंसीज एवं बिटकॉइन में भी बड़ा करेक्शन आता हुआ दिख रहा है, बड़ा मैनिपुलेशन आता हुआ दिख रहा है, तो इस समय आपको अलर्ट होकर उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। याद रहे यह समय लालच से बचने का समय है। इससे अलावा लग्जूरियस आइटम्स, ऑटो इंडस्ट्री, उसमें भी लग्जूरियस कार सेगमेंट्स काफ़ी प्रेशर में रहेगा। अब इस समय में क्या पॉजिटिव रहेगा उसके बारे में भी बात करते हैं। यदि आप क्रिएटिव फील्ड में हो और आउट ऑफ द बॉक्स कुछ इनोवेशन करने की सोच रखते हो या इनोवेटिव फील्ड में हो तो यह समय आपके जीवन का सबसे बढ़िया समय रहेगा। अनकन्वेंशनल थिंकिंग करने वालों के लिए यह समय बेस्ट समय रहेगा। यदि आपकी एम्बिशन सही कर्म करके अर्थात राइट पाथ को फॉलो करके चलने की है तो आपकी एम्बिशन चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इस समय के दौरान आप फलीभूत होती हुई दिखोगे। तो इस समय में
आपके आउट ऑफ द बॉक्स सोचने को चारों तरफ से सराहा जाएगा और यदि आप राइटफुल करियर ऑप्शन में हो या फिर राइटफुल एक्शन में हो, तो याद रहे यह समय आपको काफ़ी आपने सोचा भी ना होगा उस तरह का अकल्पनीय लाभ देगा। आइए अब आखिर में हमारी जो 12 राशियाँ है, उसको क्या परिणाम मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। ओवरऑल जो हमें याद रखना है वो याद रखना है कि हमें लालच से बचना है, शॉर्टकट लेने से बचना है और यदि हम कुछ नया हट के करेंगे तो यह समय हमें अकल्पनीय लाभ देगा। प्रिडिक्शन की जब बात होती है तो बहुत सारे लोग मेरे कमेंट्स में मुझे पूछते हैं कि यह प्रिडिक्शन किसके आधार पर है। मेरे जितने भी प्रिडिक्शंस होते हैं वो सभी प्रिडिक्शन चंद्र राशि के आधार पर ही होते हैं। जब भी मैं कुछ अलग करता हूँ तब बता देता हूँ, जब नहीं बताता उसका अर्थ ही यही है कि ये जो प्रिडिक्शन है वह आपके जन्म की राशि के आधार पर है। सर्वप्रथम बात करते हैं यहाँ पर जब हम प्रिडिक्शन करेंगे तो राशि के अनुसार आपको क्या रेमेडीज करनी चाहिए, कौन से एरियाज में आपको फोकस होना चाहिए ताकि इस समय का आपको सर्वाधिक लाभ हो, उसके बारे में बात करेंगे। सो पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को अपने सबकॉन्शियस मैसेजेस को फॉलो करना चाहिए, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए। यू कैन रिलाई ऑन योर इंट्यूशन, लेकिन अपने फाइनेंशियल डिसीजन जो है वह उनको चेक में रखने चाहिए। अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस है उनको दूर रखना चाहिए या चेक में रखना चाहिए। अपने रिलेशनशिप के प्रति उनको ध्यान देना होगा और फाइनेंशियल मैटर्स में यदि वो थोड़ा संभाल के चले तो यह समय उनको लाभ भी होगा और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वृषभ राशि। वृषभ राशि का सोशल सर्कल चेंज होने का यह समय है। कैरियर में भी शायद चेंज हो और पॉजिटिव चेंज होंगे। नए लोग आएंगे, मीनिंगफुल लोग आएंगे जो आपके लिए उपयोगी नहीं है, उस तरह के कुछ लोग दूर भी हो जाएंगे। आपको नेटवर्किंग से फाइनेंशियल गेन होता हुआ दिख रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए बात करूं तो उनको चेंजेस के लिए तैयार रहना होगा। उनको अपना कम्युनिकेशन सही रखना होगा, अन्यथा उनकी बातचीत को गलत तरह से लिया जाएगा और उनको सामाजिक अपकीर्ति का सामना करना होगा। करियर चेंज उनके लिए पॉजिटिव रहेगा, कुछ नया वो ऐड करेंगे अपने एग्जिस्टिंग फील्ड में तो उनको अकल्पनीय लाभ होगा। कर्क राशि वालों को यह समय टाइम ऑफ देयर लाइफ होगा। ट्रैवलिंग से भी लाभ होगा, नया करने में सफलता मिलेगी, मीनिंगफुल लोग लाइफ में एंटर होंगे, कुछ नया सीखने को भी मिलेगा और वो जो सीखेंगे उससे उनको धन लाभ भी होगा, सैलरी भी बढ़ेगी और बिजनेस में भी प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। सिंह राशि वालों को अपने इमोशनल इश्यूज को एड्रेस करना होगा। यदि उन्होंने चीज़ों को टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया तो उनकी रिलेशनशिप कुछ ऐसे ग्रे एरियाज में जा सकती है जहां पर आगे जाके बड़ी दिक्कतें आने की संभावना है। ओपन टू चेंज इन देयर करियर वाला एटीट्यूड उनको रखना होगा तो ही उनको लाभ होगा। कन्या राशि वालों के लिए ये समय संबंध में सुधार करने का समय है। आपने काफ़ी समय से जिन जिन एरियाज़ को इग्नोर किया है वह एरियाज सरफेस पे आएंगे और आपको रेक्टिफिकेशन लाना ही होगा। आप डेस्टिनी आपको फोर्स करेगी कि आपके अनरिजॉल्व इश्यूज आपको अटेंशन में लाने ही होंगे। कैरियर आपकी एवरेज रहेगी, लेकिन यदि आपका खुद का व्यवसाय है तो आपको बड़ा ही लाभ होने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए समय कुछ ऐसा है कि वह थोड़ा रिलैक्स होकर डेस्टिनी के ऊपर रिलाय होकर आराम से रह सकते हैं। वर्क एनवायरनमेंट उनका अपग्रेड होगा, अर्थात उनकी सैलरी बढ़े या पोजीशन बढ़े, उस तरह के योग दिख रहे हैं। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में यदि वो लोग फोकस हुए तो उनको अकल्पनीय लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों को उनकी क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान देना होगा। जैसा वो कर्म करते आए हैं वैसा ही यदि करेंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिलेशनशिप के ऊपर उनको फोकस होना होगा,
राजयोग जैसा लाभ हो सकता है यदि वह कुछ इनोवेशन में लग जाए। संबंधों में, उसमें भी खास करके इंटीमेट रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहेगा, लेकिन बातचीत करने से इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। धन राशि वालों के लिए ये समय होम लाइफ के लिए चैलेंजेस वाला रहेगा। उनको बातचीत करनी होगी, उनको अपने दाम्पत्य जीवन के प्रति ध्यान देना होगा, अन्यथा समस्या आने की प्रबल संभावना है। रियल एस्टेट परचेज करते हुए वह दिख रहे हैं। वर्क लाइफ बैलेंस उनका बना रहेगा। रीलोकेशन के भी चांसेस होते हुए दिख रहे हैं। सो ओवरऑल उनको थोड़ा सतर्क रहना होगा, लेकिन समय तो पॉजिटिव ही रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मकर राशि। मकर राशि वालों को नए आइडियाज के प्रति एडेप्टेबल रहना होगा। कुछ नया होगा, और नया कुछ इस तरह से होगा कि आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं होगा। क्लैरिटी रखनी होगी, अन्यथा डेस्टिनी आपको कुछ वैसे एरियाज में ले जाएगी जहां पर आपका बहुत सारा समय खराब हो जाएगा। कन्फ्यूजन को अभी अवॉइड करके आपको सुनिश्चित होना पड़ेगा। संबंधों से आपको लाभ होगा, लेकिन यदि आपने फोकस नहीं रखा तो यह समय ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा। कुंभ राशि वालों को उनकी फाइनेंशियल मैटर्स के प्रति फोकस होना पड़ेगा। यदि चीज़ों को टिकट फॉर ग्रांटेड लिया तो नुकसान होगा। कुछ बदलाहट लानी ही पड़ेगी अपने अप्रोच में, कैरियर में, तो ही उनको लाभ होगा। खर्च कम करना होगा क्योंकि नुकसान के योग है। फ्यूचर एंटिसिपेशन में आकर उनको इन्वेस्ट नहीं करना है। पारिवारिक समस्या यदि उन्होंने आमने सामने बैठ के रिजोल्व की तो हो जाएगी, अन्यथा बात कोर्ट केस तक भी जा सकती है। मीन राशि वालों के लिए यह समय टाइम ऑफ देयर लाइफ होगा। राजयोग जैसा फल मिल सकता है। सेल्फ ग्रोथ के लिए यह समय बड़ा ही अच्छा रहेगा। कैरियर ग्रोथ के लिए भी यह समय बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। अंत में, मीन राशि में शुक्र और राहु की यह युति हम सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।